नमस्कार, स्वागत न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और आज 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आने वाले हैं। काउंटिंग है, सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। इन 4 राज्यों में है पंजाब, पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल, जहां पर उपचुनाव के नतीजे आज आएंगे। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। लुधियाना में अगर हम बात करें तो इस वक्त दूसरे राउंड में भी आप प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। उधर गुजरात की अगर विसावदर और कड़ी सीट की बात की जाए तो यहां से बीजेपी आगे चल रही है। केरल की नीलांपुर सीट से फिलहाल कांग्रेस आगे चल रहे हैं और बंगाल की कालीगंज सीट यहां से टीएमसी उम्मीदवार ही आगे चल रहा है। तो चलिए ग्राउंड जीरो से अब आपको तमाम जो हालात हैं उनसे हम रूबरू करा देते हैं। पहले हम रुक कर लेते हैं चंडीगढ़ का, क्योंकि यहां की जो सीट है उस पर आप प्रत्याशी इस वक्त आगे चल रहे हैं। और वाकई में अमित, अगर इस सीट पर एक बार फिर आप अपना परचम लहरा पाती है तो ये कई मायनों में उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण और एक बिग, ये कहा जाए, एक अचीवमेंट की तरह होगा। आप बिल्कुल पूजा, सत्तारूढ़ पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है कि जो बाईपोल हो उसे जीतना। और आपको बता दें कि 5वें राउंड की जो काउंटिंग है वो पूरी हो चुकी है और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार संजीव अरोड़ा जो है वो 12,320 वोट लेके वो लगभग 2900 वोटों से आगे हैं। और दूसरे नंबर पर कांग्रेस के प्रत्याशी भरत भूषण आशु जो है वो 9,816 वोट जो है वो मिल चुका है। और वहीं कांटे की टक्कर जो है कांग्रेस को बीजेपी दे रही है। 8,831 वोट जो है वो लेकर तीसरे स्थान पर बीजेपी जो है वो है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, तीसरे राउंड पर हमने देखा था कि किस तरीके से बीजेपी जो है वो कांग्रेस से आगे निकलते हुए दिखी थी। और चूंकि अभी 5वां राउंड है और कुल टोटल जो है 14 राउंड का ये पूरा जो काउंटिंग है वो होगी। और जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ रहा है तीनों पार्टियों में लीड जो है वो ऊपर नीचे हो रही है। और आम आदमी पार्टी की बात करें तो जिस तरीके से लगातार लीड ले रही है, इस वक्त हम आम आदमी पार्टी के दफ्तर, जो संजीव अरोड़ा का दफ्तर, वहां की तस्वीरें दिखाते हैं कि जो कार्यकर्ता है वो यहां पर जुटने शुरू हो गए हैं, क्योंकि एक के बाद एक हर राउंड पे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को लीड मिल रही है। और यही वजह है कि उत्साह भी लोगों के बीच में देखने को मिल रहा है। कई कार्यकर्ता इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से देख रहे हैं। 5वां राउंड हो गया है और लगभग 2900 वोटों के लगभग जो है वो आगे चल रहे हैं। हालांकि बीच बीच में अप डाउन हो रहा है। हमने पहले ही बोला था कि जीत हमारी पक्की है, ऐलान होना बाकी है। और ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਜਨਤਾ ਨੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਐਹਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਪਾਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ੀਤਲ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਹੰਕਾਰੀ ਨੇ, किमें लोगों को धक्के मारते हैं, किमें गालां कढ़ रहे हैं। लेकिन फाइट जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी के बीच में भी चल रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दूसरे नंबर की लड़ाई जो है वो आगे पीछे जो है कांग्रेस और बीजेपी हो रही है। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਈ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਤਣਗੇ, 100% ਜਿੱਤਣਗੇ। 2500 ਦੀ ਲਗਭਗ ਲੀਡ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਆ, ਮੱਲ ਮਾਰੀ ਆ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆ ਇਹ। ਇਕੱਲੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆ। मैं पूजा, कार्यकर्ता जो है वो यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से हमने चुनाव के दौरान देखा, भरत भूषण आशु जो कांग्रेस के उम्मीदवार है वो कहीं ना कहीं टकराव जो है साफ तौर पर दिखने को मिल रहा था। और आम आदमी पार्टी बार बार इसी बात को कह रही थी कि जो अहंकार है उसको कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी तोड़ेगी। और नतीजे जो हैं फिलहाल ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के पक्ष में चल रहा है। और 2600 से लेकर 2900 के बीच जो हम बार बार देख रहे हैं कि हर राउंड में ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन लीड जो है पहले राउंड से ही आम आदमी पार्टी बना के रखी हुई है। और जो मुकाबला, क्योंकि हमेशा से यही देखने को मिल रहा था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच मुकाबला इस सीट पर होगा, लेकिन बीजेपी ने भी बहुत अच्छा जो है वो यहाँ पे परफॉर्मेंस किया है। पिछले दिनों हमने देखा था जिस तरीके से चाहे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हो या हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हो, लगातार ये लोग भी यहाँ पर बाईपोल के चुनाव में उतरे हुए थे और कैंपेनिंग कर रहे थे। तो उसका भी असर कहीं ना कहीं आज के नतीजों में जो है वो बीजेपी के जो वोट्स हैं उस पर दिख रहा है। और चूंकि अभी 14
राउंड का पूरा ये प्रोसेस है और 5 राउंड कंप्लीट हुआ है, 9 राउंड और होना है। तो देखना होगा कि क्या कोई चमत्कार होगा, कहीं बीजेपी कुछ उलटफेर कर पाएगी या फिर जो नतीजे अमूमन जो यहाँ पे लोग जो हमने लोगों से बीच और बातचीत में सुनने को मिल रहा था वैसा ही कुछ होगा। आम आदमी पार्टी जो है अपने लीड को बनाए रखेगी या फिर कांग्रेस भी तो कुछ चमत्कार दिखा पाएगी, ये देखना होगा थोड़ी देर में, क्योंकि 5 राउंड के बाद अब छठे राउंड की चलिए, आम आदमी पार्टी आगे चल रही है और फाइट दूसरे नंबर पे जो है इस वक्त देखने को मिल रही है। तो यानी यहां पर मुकाबला दिलचस्प दूसरे नंबर पर चल रहा है।